जो तुमको है पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। मोदी जी ये गाना लगातार ट्रंप जी के लिए गा रहे हैं, ये असलियत है। मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है ये वही बातें कह रहा है जो डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिन पहले की कह दी थी। भारत सरकार ने, मोदी सरकार ने इस पर कोई प्रतिकार नहीं किया, तो क्योंकि मोदी जी तो दंडवत होकर आत्मसमर्पण कर चुके हैं। भारतीय गुड्स पर 18% टैरिफ लगेगा, हम इसको जीत मान रहे हैं। 3% से कम टैरिफ लगता था, 6 गुना हो जाएगा वो टैरिफ। इसका सीधा इंपैक्ट कंपनीज की मार्जिन पर, एक्सपोर्टर्स की मार्जिन पर, उनके प्रॉफिट पर, उनके मुनाफे पर और उनके निवेश पर होगा, पहली बात। दूसरा, ये जॉइंट स्टेटमेंट कहता है कि हम अमेरिकन गुड्स को कम टैरिफ लगाएंगे और बहुत केसेस में हम टैरिफ जीरो करने जा रहे हैं। इसका ट्रेड सरप्लस पर क्या फर्क होगा, अभी मैं इस पर आपके बात करती हूं। तीसरा, ये कहता है कि हम 5 साल में $500 बिलियन का अमेरिकी सामान खरीदेंगे, जिसमें एयरक्राफ्ट की चीजें हैं, उसके पुर्जे हैं, कोयला है, फूड आइटम्स हैं। हम बहुत सारे अमेरिकन फूड आइटम्स के लिए भारत का बाजार पूरी तरह से खोलने जा रहे हैं। इससे क्या हमारे किसानों के लिए खतरा नहीं उत्पन्न होता है। और चौथी बड़ी बात, अमेरिका ने धमकाते हुए कहा है कि जो 25% टैरिफ रशियन तेल खरीदने से लगा था उसको हटा दिया गया है, लेकिन निगरानी बनी रहेगी भारत पर। अगर हमने खरीदा तो अमेरिका दोबारा से ये टैरिफ ठोक देगा। ये कौन सी भाषा होती है बात करने के लिए, हमको क्यों धमकाया जा रहा है। और इस सब के बीच में एक सवाल जो पूछना बनता है कि ये ट्रेड डील साइन होने के बाद क्या हम ईरान के चाबार पोर्ट में बने रहेंगे या उससे निकल जाएंगे। असलियत यह है कि नरेंद्र मोदी जी का एप्स्टीन फाइल्स में नाम आ गया। अडानी का जो शिकंजा है कानूनी वो कसता जा रहा है अमेरिका में। उन्होंने आत्मसमर्पण करके इस देश के हितों के साथ, राष्ट्र हितों के साथ सौदा किया है। उन्होंने असलियत यह है कि किसानों के, छोटे व्यापारियों के, छोटे लघु मध्यम उद्योगों के और इंडियन इंडस्ट्री के हितों के साथ सौदा किया है। आप ये याद रखिएगा, अगर हमारे ऊपर 6 गुना टैरिफ लगेगा और अगर हम अमेरिकी टैरिफ को कम करने जा रहे हैं, मतलब जो हमारा करीब करीब 43-44 बिलियन डॉलर का ट्रेड सरप्लस है अमेरिका के साथ, हम उनसे खरीदते कम है, बेचते ज्यादा है, वो खत्म हो जाएगा। और इसका मतलब होगा ट्रेड सरप्लस, वैश्विक व्यापार पे दिक्कत होगी। इसका एक और मतलब है कि कंपनीज के मार्जिन्स कंपनी को अब्सॉर्ब करने पड़ेंगे। कंपनी के मार्जिन्स घटेंगे मतलब मुनाफा घटेगा, मुनाफा घटेगा मतलब निवेश घटेगा, और निवेश घटेगा मतलब नौकरियां कम होंगी। ये कुचक्र है। क्या पीयूष गोयल इस पर एक भी शब्द बोल सकते हैं? मैम, लेकिन ये भी उन्होंने कहा कि किसानों को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, इस बात को सुनिश्चित कर रहे हैं। किसानों को कोई नुकसान नहीं होगा, कोई ऐसा प्रोडक्ट, उन्होंने बाकायदा जब सुबह भी ट्वीट किया था तो उसमें चीजें सामने दिखाई कि ना जितनी भी तरीके की चीजें हैं भारत के में अंदर जो पीयूष गोयल के अंदर अगर दम है और नरेंद्र मोदी जी के अंदर दम है तो आकर बोल दे कि अमेरिका के राष्ट्रपति, अमेरिका की कृषि सचिव ब्रूक रॉलिंस झूठ बोल रहे हैं, उनके किसानों को कोई फायदा नहीं होगा। अगर वो सब झमाझम बल्ले बल्ले कर रहे हैं कि उनको फायदा होने वाला है किसानों को, मतलब हमारे किसानों का नुकसान है। पीयूष गोयल के अंदर दम है तो ये बोलकर दिखा दें कि ब्रूक रॉलिंस गलत बोल रही है, डोनाल्ड ट्रंप गलत बोल रहे हैं, हम अमेरिका किसानों को फायदा नहीं पहुंचा रहे। अमेरिका किसानों को फायदा पहुंचाने का मतलब है हम अपने किसानों का नुकसान कर रहे हैं। असलियत यह है कि किसानों का नुकसान करके राष्ट्रहित के साथ समझौता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। पीयूष गोयल की बातें ब्रह्मवाक्य नहीं है। 72 से 96 घंटे ये चुप रहे। जॉइंट स्टेटमेंट में वही सारी बातें जो ट्रंप ने पहले ही कह दी थी। जहां पर आप कृषि उत्पादकों के लिए अपना बाजार खोल रहे हैं, वहां पर आप अपने किसानों का हित खत्म कर रहे हैं। असलियत यह है कि आपने कमिट किया है कि आप अमेरिकन सामान पर 0% तक टैरिफ लगाएंगे। ये कमिटमेंट आपने कैसे दे दी, किस बूते पर दे दी? आप पर 6 गुना टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, आप 0% कर दीजिएगा टैरिफ। ये कौन सी समझदारी होती है? और अमेरिकन इंडस्ट्री, अमेरिकन एग्रीकल्चर, अमेरिकन जो मंत्री हैं वो ऐसे ही थोड़ी खुशी मना रहे हैं। उनको पता है एग्जैक्टली कि जो ट्रेड डील है वो उनके टर्म्स पे की गई है, लाजवाब है उनके लिए, हमारे लिए घातक है। धन्यवाद।